नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएन शेखर और मैं यहां पे खगड़िया में यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में खेले जाने वाले अशोक साहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में आया हुआ हूं और आज संबोधन है, आज ड्रेस का अनावरण भी है और जो ट्रॉफी का भी अनावरण है और अंपायर्स को भी उनके ड्रेस दिए जाएंगे। तो आइए संबोधन के लिए हम उपाध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से और जितने भी मेंबरान हैं सबों से संबोधन के लिए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका फोकस क्या है। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको लोगों से बात करते हैं। अटेंशन प्लीज, माइक तो है नहीं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि अपनी जगह पर विराजमान हो जाए, अपनी जगह पर सब लोग विराजमान हो जाए। तो एक एक करके हम सबों को सम्मानित करते हुए बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही अल्प वय में हम सबों से विदा कर गए। 37 साल की उम्र में मैं तो इन्हें जानता नहीं, लेकिन जो इनकी पर्सनालिटी है, जो इनके चेहरे की खूबसूरती है, उससे पता लगाया जा सकता है कि ये कितने सामाजिक होंगे। तो सबसे पहले तो हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। मैं खुद अपनी तरफ से, यूथ फाउंडेशन की तरफ से, इनके फैमिली के जो भी भाई बंधु बांधव आए होंगे उन्हें भी मैं साष्टांग दंडवत उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं कि आपने ये जिम्मेवारी और लोगों के सहयोग से अपने कंधों पर ली है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं कि वह गहन जोरदार तालियों से स्वागत करें यूथ फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक हमारे परम आदरणीय संजय खंडेलिया साहब जी। ये हमारे यूथ फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक हैं और जी बिल्कुल, संरक्षण सिर्फ शब्द ही नहीं है, एक नाम ही नहीं है। अगर संरक्षक कोई बना है तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ जाती है। हम इनसे ज़्यादा परिचित नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 दिनों के अंदर जो मैं आपके यहाँ कमेंट्री करूँगा, मैं अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति झोंक देना चाहूँगा उसमें और सबों से मैं परिचित भी हो जाऊँगा कि कौन किस काबिलियत के हैं और किनका कितना वजूद है। अगला नाम मैं लेना चाहूँगा, बड़े ही प्यार से और अदावत के साथ, सम्मान के साथ मैं बुलाना चाह रहा हूँ। इनके लिए भी जोरदार तालियां दीजिए अध्यक्ष महोदय प्रमोद जी। बड़ा हैंडसम हैं, बड़े ही यंग दिख रहे हैं और टीका लगाए हुए हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में आए हमारे पास। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हुए। पुरुषोत्तम जी हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं, हिंदी में सचिव। हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, देखिए। बड़ा ही सुंदर नाम है, इनके नाम से सभी लोग परिचित हैं और ये जब बोलते हैं तो आवाज़ के शहंशाह माने जाते हैं। पूरा नाम तो अमिताभ है, लेकिन शॉर्ट में अमित सोनी हमारे उपाध्यक्ष महोदय। मैन इन वाइट ड्रेस का मैं भी बहुत शौकीन हूँ, क्योंकि 21 साल मैंने लेदर बॉल खेली है और आपके यहाँ मैं कैप्टन बन के आया था 99 में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का, और 55 पर हमारी टीम भोजपुर के खिलाफ ऑल आउट हुई थी। शानू जोशी साहब मंत्री हैं। शानू, वाह, बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम, यंग, डैशिंग पर्सनालिटी के हमारे शानू जोशी साहब मंत्री। हमारे अमृतांश जायसवाल भाई आए, वाह, बड़े पहलवान दिख रहे हैं आप। अगला नाम बड़े प्यार से मैं लेना चाहूँगा। इन्होंने बताया कि आपकी कमेंट्री पर पिछले 10 साल से मैं खेल रहा हूँ। भाई देवराज कुमार, जिनके रिकमेंडेशन पर, जिनके बुलावे पर मैं आया हूँ। मैं बहुत प्यार देता हूँ आपको कि आपने मुझे याद किया, बुलाया। ये खेल संयोजक हैं, जीवन रक्षा लक्ष्य हमारा यूथ फाउंडेशन के खेल संरक्षक हैं और कई सारे नाम हैं, लेकिन जो मेरे पास नाम है उन्हीं का मुझे काम जो सौंपा गया है। भाई कर्मवीर कुमार, उप खेल संरक्षक। भाई कर्मवीर जी आइए आप भी। और मैं बड़े ही अदावत के साथ, प्रेम के साथ, चूँकि मैं खुद लाइव इंडिया चैनल में बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव जॉब कर चुका हूँ 2006 और 7 दिल्ली। प्रिंट मीडिया से भी मेरे
जो मैं लिखता था क्रिकेट की न्यूज़, सभी पत्रकारों के लिए संभव नहीं होता है कि क्रिकेट की न्यूज़ वो बना लें, जो क्रिकेटर वही लिख पाएंगे। अभय देव जी, राजेंद्र राज सूरजगढ़ा के, मैं सूरजगढ़ा निवासी हूँ, तो जो मैं लिखता था वो छाप देते थे। आज उसमें प्रदीप आर्यावर्त, आज का ज़माना था, 60 पैसे 80 पैसे, मैं 55 साल का हूँ, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आते के साथ मैंने कहा देवराज भाई से कि बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी कि प्रेस वार्ता आपने लिखवा दिया है, और जो प्रेस रिलीज़ करेंगे, जो प्रेस रिलीज़ में जो ब्रीफिंग करेंगे, न्यूज़ बनाएंगे, उनका नाम अगर उच्चारण नहीं हो पाए तो बहुत बड़ा अपराध, हम लोग अपराध मानते हैं। तो जो नाम हमारे पास आए हैं, बड़ा आदरणीय रविकांत चौरसिया, बोलता खगड़िया, हाथ उठाएं, हम पहचान लेंगे आपको। धन्यवाद। बोलता खगड़िया बहुत अच्छा नाम है, बोलता खगड़िया। पुरुषोत्तम कुमार जी, हाँ, और देखिए कोई नाम हमको दिया नहीं गया है, मैंने कहा कि सबका नाम लीजिए। हाँ, आप भैया। हाँ हाँ, स्वतंत्र जी हमारे कशिश न्यूज़ से, एक बार जोरदार तालियां। प्रभात सुमन, बड़ा सुंदर नाम है, प्रभात सुमन आज से हैं। सर आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। भैया बहुत सीनियर है। दैनिक से मंटू जी कहाँ हैं? हाँ भैया को प्रणाम। हाँ, दैनिक जागरण से चंदन चौहान जी, दैनिक जागरण के हमारे चंदन चौहान सर हैं, चंदन चौहान सर। हाँ, प्रभात खबर से राजकिशोर जी, राजकिशोर सर कहाँ पे हैं? हाँ, हैंडसम लग रहे, एकदम दरोगा साहब की तरह दिखते हैं आप। दैनिक हिंदुस्तान से रवि, सूरज की तरह प्रखर, कहाँ है रवि साहब? सबों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। चूँकि प्रेस वार्ता का मतलब ये होता है कि हम कर लिए, आपस में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसी बात। लेकिन जब तक आप लोग छापिएगा, लिखिएगा नहीं, बताइएगा नहीं देश दुनिया के, तो लोग कैसे जानेंगे। हम चाहते हैं सर्वप्रथम, आज प्रेस वार्ता का समय है, संजय खंडेलिया जी से, जो यूथ फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक हैं, पूरे टूर्नामेंट पर और किस तरह से लोगों को संयोजित करेंगे आप, और टूर्नामेंट चूँकि बाहर से टीमें आएंगी, उनके रहने, खाने, सोने, पीने, ले जाने, पूरे टूर्नामेंट में एम्पायरिंग, कमेंट्री, खाना पीना, तो किस तरह से संबोधन, ये अपनी नज़रों से किस तरह से देखते हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत करें संजय खंडेलिया जी, संबोधन का कुछ शब्द आपके समक्ष। आज यूथ फाउंडेशन खगड़िया की ओर से हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। यूथ फाउंडेशन खगड़िया, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं बता दूं इस संस्था के बारे में। खगड़िया के सामाजिक और पीड़ित मानवता की सेवा का भाव रखने वाले युवाओं के एक समूह का नाम है यूथ फाउंडेशन। कोरोना काल में जिस समय ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल कारणों से बड़ी तबाही मची हुई थी, उस समय में सैकड़ों की संख्या में युवाओं के समूह ने हम लोगों से चर्चा की, हम लोगों ने उनसे चर्चा की, और तय हुआ कि एक सामाजिक संगठन को एक स्वरूप दिया जाए, जिसमें कि हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा, एम्बुलेंस सेवा, मेडिकल कैंप, इस तरह के आयोजन कर सकें। और उसी समय 2 वर्ष पूर्व यूथ फाउंडेशन का गठन हुआ। गठन के उपरांत निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा हम लोग चालू कर चुके, एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी वो भी फ्लोर पे आ जाएगा। और भी जो भी कोई समाज से जुड़ा या पीड़ित मानवता से जुड़ा हुआ कोई पहलू होगा, उस पर यूथ फाउंडेशन निश्चित तौर पे, जो हमारी टीम है, जो सारे इसके सदस्य हैं, बहुत एक्टिव हैं, युवा हैं और डेडिकेटेड हैं, वो लोग काम करेंगे। स्वर्गीय अशोक सहनी जी हमारी संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, लेकिन संस्था के फॉर्मेशन के बहुत थोड़े ही दिन बाद उनकी निर्मम हत्या हो गई। हम लोगों ने उनकी सोच
जो उनका व्यक्तित्व था उसको जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से यूथ फाउंडेशन खगड़िया ने ये निर्णय लिया। अभी पिछले ही दिनों उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी और उसी पे ये निर्णय लिया गया कि यूथ फाउंडेशन खगड़िया अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आयोजन इसी महीने में करेगी और ये आयोजन हर वर्ष होगा और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग युवाओं को खेल के प्रति और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व से अगर वो अपनी कोई छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं समाज में, तो उनके बारे में अगली जनरेशन को, उनके बाद के लोगों को जानने का हक है। तो इस माध्यम से हमारे जो उपाध्यक्ष रहे, बड़े लोकप्रिय रहे, अपने कोऑपरेटिव के मंत्री रहे स्वर्गीय अशोक सहनी जी के बारे में भी लोग जान पाएंगे और मैं समझता हूं कि इस माध्यम से हम लोग एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनको देने का काम यूथ फाउंडेशन खगड़िया करेगी। जहाँ तक इस टूर्नामेंट के कार्यक्रम का सवाल है, ये कार्यक्रम कल दिन के 2 बजे JNKT मैदान में शुरू होगा और सदर अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा स्वर्गीय अशोक सहनी जी के परिजन एवं हमारे अन्य अतिथि भी उस मौके पे मौजूद रहेंगे। कौन सी टीम खेलने आ रही है, उनका क्या क्या शेड्यूल है, किस तरह से है, हम लोगों के साथ बैठे हैं हमारे स्पोर्ट्स कन्वेनर देवराज जी, जो यूथ प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और एक बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और क्रिकेट के प्रति गंभीरता बड़ी उल्लेखनीय रहती है। तो विस्तार से आयोजन के सारे स्वरूप को और 8 प्लीज़। देवराज जी से पहले मैं चाहूँगा कि जब सबों को हम लोगों ने बुला लिया है तो संबोधन के 2 शब्द हो जाए। तो देवराज से मैं बातें करूँगा कि कौन सी टीमें कंपाइल की गई हैं, कौन सी टीमें आ रही हैं। मैं फिर से एक बार यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बतला दूँ कि मैं हूँ खगड़िया में, जहाँ पे यूथ फाउंडेशन जीवन रक्षा लक्ष्य हमारा। हमारे स्वर्गीय अशोक सहनी जो मंत्री भी, मत्स्यजीवी फाउंडेशन समिति लिमिटेड खगड़िया के रह चुके हैं और 1 साल पहले इस चरणों में लीन हो गए, हम सबों के बीच नहीं हैं। लेकिन इनकी याद में खगड़िया के कई विद्वान जनों ने, बुद्धिजीवियों ने, मीडिया कर्मियों ने और अशोका होटल के मालिक हमारे बीच जो कि यूथ फाउंडेशन के हमारे संरक्षक भी हैं, संजय खंडेलिया जी, वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो सबों के संबोधन के बीच ये काम चल रहा है और मैं बता दूं कि प्रेस वार्ता में हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं सम्मान के साथ नाम लेता हूँ श्री रविकांत चौरसिया जी बोलकर खगड़िया से, पुरुषोत्तम कुमार जी स्वतंत्र जी कशिश न्यूज़ से, प्रभात सुमन जी आज से, दैनिक जागरण के मंटू जी, दैनिक भास्कर के मंटू जी माफ करेंगे, दैनिक जागरण से चंदन चौहान जी, प्रभात खबर से राजकिशोर जी और दैनिक हिंदुस्तान से रवि भैया, सबों का बहुत बहुत स्वागत और एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ कि अगला संबोधन, क्योंकि आज का दिन मुकर्रर किया गया है प्रेस वार्ता के लिए, तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और कोई छूट न जाए, कोई बच न जाए। मैं चाहता हूँ कि बड़े प्यार के साथ प्रमोद जी, अध्यक्ष महोदय, 2 शब्द आप कहें, यूथ फाउंडेशन पर कहें, आयोजन पर कहें, अपने दिल की बात करें। यूथ फाउंडेशन खगड़िया युवाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य है पीड़ित मानवता का सेवा करना, युवाओं के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होना। स्वर्गीय अशोक सहनी हमारे संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नहीं बल्कि एक ऊर्जावान, अपनी सोच से मजबूत शानदार एक इंसान थे। इनके असमय निधन से हम सभी मर्माहत हैं। यूथ फाउंडेशन खगड़िया हर वर्ष अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का निर्णय उनके प्रथम पुण्यतिथि पर निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 26/6/2022 को स्थानीय JNKT
ग्राउंड में टूर्नामेंट का शुभारंभ अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया के द्वारा होना तय है। टूर्नामेंट से संबंधित जानकारी यूथ फाउंडेशन का स्पोर्ट्स कन्वेनर देवराज। मैं चाहूँगा कि देवराज जी तो आएंगे ही, लेकिन उसके पहले पुरुषोत्तम जी, सचिव, आपका भी फर्ज बनता है कि 2 शब्द आप सार्वजनिक पर यूथ फाउंडेशन की तरफ से आज प्रेस वार्ता रखा गया। यूथ फाउंडेशन की तरफ से प्रेस वार्ता रखा गया है। इसी के अंतिम में जो कल जो है टूर्नामेंट आयोजित किया गया और 3 तारीख को फाइनल टूर्नामेंट का जो होगा उसमें आदरणीय मंत्री सम्राट जी रहेंगे और आदरणीय सांसद महबूब अली कैसर जी रहेंगे। उसके बाद यूथ फाउंडेशन के उप संरक्षक आदरणीय संजय खंडेलिया जी मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पुरुषोत्तम जी के लिए। अमित सोनी साहब, उपाध्यक्ष महोदय से भी गुजारिश है। ये यूथ फाउंडेशन का जो हम लोग ने गठन किया था, ये कोरोना काल में हम लोग 1.5 साल पहले, जब ये ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग अपने भी मर रहे थे और बहुत सारी घटना घट रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा संगठन बनाएं जहां लोगों को मदद कर सके। जैसे बहुत भूख के कारण में मर रहे थे, तो हम लोगों ने एक संगठन का गठन किया। उसके बाद जो भूखे थे उनको खाना भी दिया, राशन भी दिया। उसके बाद जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ तक ऑक्सीजन भी पहुँचाया। तो इसी कार्य के दौरान हम लोग अशोक सैनी जी, जो मुन्ना सैनी के नाम से जाने जाते थे, उनसे भी मिले, तो उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और वो जुड़े संगठन से। उसके बाद वो उपाध्यक्ष के पद पे भी थे, लेकिन संयोग ऐसा हुआ मात्र 10 से 15 दिनों के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और जो हत्यारे हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो उन्हीं की याद में ये क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग अभी भी उनको याद करते हैं और आशा करते हैं कि जहाँ रहे वो। बहुत ही भावुक पल है ये, भावुक नहीं होना है। हम लोग को उनके प्रति जो भावनाएं हैं उसी के वशीभूत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि अगला संबोधन अमित सोनी 2 शब्द आप भी। शामू जोशी जी, अमिताभ जायसवाल बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, क्या बोलिए। मीडिया एवं सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद एवं मुबारक। यूथ फाउंडेशन के ओर से आज फैसला लिया गया कि स्वर्गीय अशोक सैनी जी के प्रथम पुण्यतिथि में कि हम लोग एक जिला स्तर पर बिहार में मतलब इस वर्ष जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इसको युवाओं, जैसे अपने आदरणीय संजय खंडेलिया जी ने कहा कि यूथ फाउंडेशन युवाओं का एक समूह है। इस समूह को देखते हुए हम लोग को युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा। उस प्रोत्साहन को ऊर्जा देने के लिए हम लोग एक जिला में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जोरदार तालियां। सभी युवा शक्ति हैं। और चलिए अब लेकिन एक भैया हम एक बात और पूछना चाहते हैं कि ये तो हम संबोधन करवा रहे हैं सबों से, लेकिन जो हमारे मीडिया कर्मी बंधु आए हैं उनका भी तो वो इंटरव्यू लेंगे हैं? हाँ जी, आइए देवराज जी से अब हम बातें कर लेते हैं और पूछना चाहते हैं कि कौन कौन सी टीमें हैं और आपकी व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। सबसे पहले मैं यहाँ के जो हमारे खगड़िया के मीडिया बंधु हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ हम लोगों को टाइम दिए हैं। यहाँ खगड़िया में जो ये टूर्नामेंट हो रहा है इसमें कुल 8 टीमें शिरकत कर रही है। हम लोग लोकल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए खगड़िया की 4 टीमों को रखा है और 4 टीमें हमारी खगड़िया ज़िला की बाहर की टीमें हैं। 4 टीमें जो बाहर है वो सहरसा है, सुपौल है और बेगूसराय है, जमुई है। कल हमारा मैच मतलब हमारे टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच है जो कि जमुई और LCA खगड़िया के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच हम लोग का जो परसों है 27 को, वो फर्स्ट टाइम में सहरसा और बेगूसराय के बीच खेला जाएगा। और हम लोग का जो 27 को ही सेकेंड टाइम में हमारे दोनों खगड़िया की टीम है। एक खगड़िया JNKT टीम है और एक खगड़िया ब्लू टीम है।
और उसके बाद 28 को हम लोग का फर्स्ट मैच खगड़िया, एक खगड़िया की टीम है और दूसरी आपको सुपौल की टीम है। उसके बाद आगे का जो सेमीफाइनल होगा वो डिसाइड कर लिया जाएगा आपस में ही। देवराज जी, आप लोग तो ज़्यादा जानकार हैं कि आपका आयोजन है। मुझे लगता है कि ट्रॉफ़ी का अनावरण करने का वक्त है अभी, और ड्रेस का भी आज अनावरण है। और हाँ बिल्कुल, ये बताएं, लोग आपको काफ़ी लोग देखेंगे, जानेंगे। आज शाम तक ये अपलोड कर दूंगा। मैं बता दूं कि ईश्वर की कृपा रही कि एक वक्त मैं सड़कों पर रेंगने वाला बन गया था, लेकिन जब से यूट्यूब ने और सोशल मीडिया का ज़माना जब से आया, तो हाल फिलहाल 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए, मुझे सिल्वर बटन भी मिला है और सरवाइव करने लायक मुझे कुछ मिल जाते हैं। तो सारा देश आपको देख रहा है देवराज। और कुछ बातें बताइए यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में जो ये अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें आपने कहा कि खगड़िया से 4 टीमें होंगी, बाहर की 4 टीमें होंगी बिहार स्तर से। तो और क्या बातें आप दिल की कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? इस टूर्नामेंट में जो टीम विजेता रहेगी उसे हम लोग 11,000 रुपया दे के सम्मानित करेंगे और उप विजेता टीम को 5500 रुपया दे के सम्मानित करेंगे। और प्रत्येक मैच के जो भी मैन ऑफ द मैच होंगे, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे, उनको 500 रुपया और ट्रॉफ़ी दे के हम लोग सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। चूँकि असंसदीय बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं सीना ठोक के बोलने वाला इंसान हूँ। मुझे किसी बात का खौफ और डर नहीं है। जो बिहार के हालात हैं, बिहार क्रिकेट के जो हालात हैं, आपसे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। हो सकता है कि आप पर कुछ स्क्रैच बैन लग जाए, आपसे नहीं पूछूंगा। जो बिहार क्रिकेट के हालात हैं, खगड़िया में इतने अच्छे क्रिकेटर आपके विश्वजीत गोपाला, पिंचू गोपाला, और भी कई क्रिकेटर होंगे, लेकिन विश्वजीत गोपाला का खेल मैंने एक ही दिन देखा। मैं गोगरी जमालपुर में कमेंट्री कर रहा था, अविनाश चौधरी जी का वो आयोजन था। क्या कमाल की उनकी हिटिंग पावर है। और जब मैंने उसके हाथ को पकड़ा तो लगा कि कोई लोहा, बड़ा सा हाथ, 2-2 हाथ मिलकर मुझे पकड़ रहा है। ये लंबी चौड़ी काठी, कद काठी। तो ये टूर्नामेंट जो कराने का आपका मकसद है, तो कहीं ना कहीं से युवाओं को एक मंच देना चाहते हैं, और सबों की इच्छा होती है कि हम क्रिकेट प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हैं। डांस कहीं बच्चा सीखता है, लेकिन जब तक उसे स्टेज नहीं मिलता है परफॉर्मेंस करने लायक, या टूर्नामेंट नहीं मिलते हैं, तब तक वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, घर में नाचे रहे, घर में खेले। तो क्या इस टूर्नामेंट की बदौलत क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आला अधिकारियों को, बिहार को, या क्या चाहते हैं? उन लोग को यही बताना चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पिछड़े ज़िला से आते हैं, तो हम लोग के अंदर भी खेलने की ललक है। हम लोग के यहाँ भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो हम लोग चाहेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चांस देने का प्रयास करें। एक शब्द में थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा कि हम लोगों के यहाँ भी नहीं, हम लोगों के यहाँ ही। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और पूर्णिया के क्रिकेटरों में इतनी ओज है, इतनी ऊर्जा है, इतनी उष्मा है, इतनी आग है, इतनी ताप है। मैं कमेंट्री करता हूं तो सबों के खेल को मैं देखता हूं, इन लोगों का चयन नहीं होता है तो क्षोभ होता है, मन दुख से भर जाता है। इसलिए पटना, मुझे कमेंट्री करने के लिए पटना बुलाया नहीं जाता है कि मैं बिल्कुल विरुद्ध बोलता हूं। हो रही है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार की 4 लाइन आप भी सुने होंगे। हो रही है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सो तो तेरे सीने में ही सही हो, मगर ये आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत बदलने, और मुझे यकीन है कि जिनके नाम पर ओजस्वी पुरुष, जिनके नाम पर ये टूर्नामेंट आप अशोक सहनी मेमोरियल करवा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में ये टूर्नामेंट कभी नहीं रुकेगा और विकसित होता चला जाएगा, निखरता और प्रस्तावित होता चला जाएगा। कुछ और बातें आप करना चाहते हैं कि अब चलें अगले कार्यक्रम की तरफ? तो आइए चलते हैं, एक बार जोरदार तालियां अनावरण की तरफ, देखते हैं ये ट्रॉफी कैसी लगती है। के घुंदरू बांध लिए।
और अब वक्त है यूथ फाउंडेशन जीवन रक्षा लक्ष्य हमारा की तरफ से आयोजित अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 में ट्रॉफी अनावरण का। चलते हैं ट्रॉफी अनावरण की तरफ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें ट्रॉफी का अनावरण। ये देखिए चमचमाती ट्रॉफी, कितनी खूबसूरत, कितनी मनमोहक ट्रॉफी। विनर, रनर, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, मोमेंटोज और इसके अलावा भी ढेर सारे मोमेंटोज जो वितरित किए जाएंगे। और ये ट्रॉफ़ी का अनावरण हो गया है। हमारे सारे पत्रकार बंधु यहाँ पे मौजूद, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से सबों का बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और खगड़िया को एक नया आयाम देने की दिशा में हम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जिम्मेदारी होती है किसी मैच में निर्णायक की और बहुत बड़ा दावेदार होता है अंपायर के करने पर। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए ट्रॉफी का अनावरण हुआ। टूर्नामेंट के बारे में आपने काफी बातें जानी और अब निर्णायक बंधु जो कल अपने कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे, अपने ड्रेस पहनेंगे, अपना हेड लगाएंगे, वो बड़े सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। आज ही उन्हें वो ड्रेस समर्पण किया जाएगा। पहला नाम मनोहर जी का, आप आए और अपना वो करें। और मनोहर कुमार जी, बहुत जगहों पर आपसे मुलाकात होती है। उसका नाम श्री विनोद झा साहब। आइए, विनोद भैया से पहले मुलाकात मेरी हो रही है। हम सब दुआ करते हैं कि आपकी उंगली सही उठे, नहीं तो कई इंटरनेशनल मैचों में मैंने देखा उंगली उठा देना, नाक के अंदर नहीं घुसता है। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। आप सबों के हौसले का उड़ान अभी बाकी है। नापी है अभी सिर्फ टूटी भर जमीन, आपने कुछ कर गुजरने को सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ हम चाहेंगे कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो वक्त मुकर किया गया था, अगर आपकी घोषणा हो, आपकी गलत हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रॉफी का अनावरण, अंपायर को ड्रेस का समर्पण और सारी बातें आपने यहाँ पर सुनी जाने। स्वर्गीय अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं भी शेखर आपसे कल मिलूंगा। मोमेंट बॉक्स में तब तक के लिए